आदमी ने गलती से एक छींक मारी, सिर उठाया और देखा तो हैरान रह गया कि नाक से स्राव एक प्रसिद्ध पेंटिंग पर चला गया। घबराहट में उसने अपनी जेब से रूमाल निकाला, सोचा कि इसे साफ कर देगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पेंटिंग पर पीले रंग की स्याही का धब्बा दिखेगा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी जेब में रखी पेन से स्याही गिर गई थी। सोचते हुए कि मैनेजर जल्द ही जांच करने आएंगे, डरा हुआ आदमी बहुत डर गया, इसलिए उसने जल्दी से कमरे का स्टील का दरवाजा बंद कर दिया और सोचा कि वह अपनी कपड़ों से स्याही पोंछ देगा, लेकिन अनजाने में ही कुछ अप्रत्याशित हो गया। आदमी ने बहुत जोर लगाया, जिससे चित्र को फ्रेम से बाहर धकेल दिया और उस पर कुछ कदम रख दिए। आई, अब तो काम तमाम हुआ, सच में बीबीक्यू हो गया। अच्छी बात यह थी कि तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी बात आई, तो उसने एक सफेद कपड़े से उसे ढक दिया और उसे एक डिलीवरी वैन की तरह बना दिया और लोगों की नजर बचाते हुए गोदाम में घुस गया। फिर उसने एक सफाई तरल की बोतल खोजी, उसे अपनी तौलिया पर डाला और धीरे धीरे दाग को पोंछना शुरू किया। सिर्फ 6 महीने से भी कम समय में उसने पेंटिंग से स्याही को साफ कर दिया। मुस्कुराते हुए आदमी का चेहरा गर्व से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने क्लीनिंग एजेंट को रखा और मुड़ा, वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने जिस जगह को अभी साफ किया था वहां बुलबुले उठने लगे थे। घबराहट में आदमी ने तौलिया लेकर फिर से सुधारने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि ये सब व्यर्थ था। इस तरह आधे साल तक मेहनत करने के बाद पेंटिंग का चेहरा वह मिटा चुका था। जब उसने देखा कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मजबूरन वो आदमी पेंटिंग को फिर से ले आया। अगले ही पल मैनेजर भी कमरे में आ गया। दीवार पर सेमिंग हुआ गायब देख और आदमी के घबराए चेहरे को देखकर मैनेजर के दिल को धक्का लगा। जब तक आदमी ने मिंग हुआ पर से सफेद कपड़ा हटाया, तब तक मैनेजर का दिल बैठ गया। हाँ, सच में अपराध है।